बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया समी इब्राहिम ऑफिशियल। एक तो खबर जो अडयाला जेल से आ रही है, अब पिम्स के सरकारी डॉक्टर्स ने भी तस्दीक कर दिया है कि इमरान खान साहब के कानों में इन्फेक्शन है और उनके जो अपने मौलजीन हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है वहाँ पर जाने की, ना वकला को मिलने की इजाज़त है, ना फैमिली को। एक तरह से कैद तन्हाई में रखा है इमरान खान को, लेकिन उनके कानों में इन्फेक्शन है, वो बीमार हैं। जो पिम्स सरकारी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है और उनके लिए कुछ अद्वियात भी तजवीज़ की हैं। सूरत हाल तकाज़ा ये करती है कि फ़ौरी तौर पर इमरान खान को उनके अपने मौलिज जो हैं वो चेक करें, क्योंकि देखें जो कान का इन्फेक्शन है या जो दांत का इन्फेक्शन है ये बहुत जल्दी ट्रैवल करके दिमाग तक जाता है। और अब आपको याद होगा कि जो मशहूर क्रिकेटर हैं साबिक वसीम अकरम साहब, उनकी जो अहलिया थी वो दांत के इन्फेक्शन की वजह से उनको वो जो है वो ब्रेन की तरफ वो गया और फिर उनका इंतकाल हुआ। तो ये जो कानों का इन्फेक्शन है इट्स वेरी सीरियस और ये अगर इसको फ़ौरी तौर पर आप एंटीबायोटिक नहीं दें, इसकी प्रॉपर केयर नहीं करें तो ये फैल जाता है और ये फैलता किधर है? ये ऊपर दिमाग की तरफ जाता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ ना हो, लेकिन डॉक्टरों ने ये बताया है कि कान में तकलीफ़ है, इन्फेक्शन है। तो इन हुक्मरानों को जो इमरान खान की एलिमिनेशन चाहते हैं, जो ये कहते हैं, बार-बार ये कह चुके हैं, हम ये खबरें सुन चुके हैं कि कब्र तक पीछा नहीं छोड़ेंगे और वहाँ तक नहीं जाएँगे। ये सारी इस वक्त सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं। इन हालात में इमरान खान के साथ ये जो सलूक है या ये इस इन्फेक्शन में उनको कैद तन्हाई में रखना, उस गंदी जगह पर रखना, ये एक हुक्मरानों की कोशिश हो सकती है कि किसी तरीके से निजात हासिल की जाए। लेकिन ये वो बात याद रखें कि कुछ भी हुआ अगर इमरान खान को, तो उसके ज़िम्मेदार डायरेक्टली ये हुकूमत होगी या वो लोग जिनके पास अडयाला का कंट्रोल है और जिन्होंने इमरान खान को पाबंद सलासल रखा हुआ है। एक गंभीर सूरत हाल ये सामने आई है। और दूसरा, वैसे भी अब ज़ेलेंस्की तो लंबा पड़ गया है, उसने कहा कि मैं ठीक है, मादनियात का भी मैं करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, जो भी अमेरिका कहता है मैं करता हूँ। और यूरोप आधे से ज़्यादा ममालिक ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बगैर यहाँ पर राज़ीनामा नहीं हो सकता, जंग बंदी नहीं हो सकती। तो आएगा पाकिस्तान की तरफ भी, क्योंकि इन्होंने भी असला बेचा है यूक्रेन को। ये इमरान था वहाँ पर मॉस्को में जब ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद ये जो इमरान खान का रिमूवल हुआ और ये जो सब कुछ हुआ, उसमें तकरीबन पौना बिलियन डॉलर का जो असला है वो पाकिस्तान ने यूक्रेन को बेचा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर। तो ये जो कत्लो गारत हुई है यूक्रेन में, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा है। और ट्रंप आएगा इधर, मुड़ेगा इधर, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ देर है अंधेर नहीं, ये इनको छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने मर्सीलेसली एक मर्सनरीज की तरह असला वहाँ पे बेचा, इमरान खान को रिमूव किया और अभी मैंने आपको बताया कानों में इन्फेक्शन है और उसको इस तरह इन्होंने रखा हुआ है। तो ये अब इधर मुड़ेगा ट्रंप, इनकी खैर नहीं है। ये मैं शमशाद साहब को सुन रहा था, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि ये आएगा ट्रंप पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान ने पूरा एक रोल प्ले किया और ये पूरे उसमें असले का जो रूट था वो पाकिस्तान था और वहाँ से वो जा रहा था। और अभी भी ये क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी जो हैं कि हम अफ़गानिस्तान में ये कुछ करने के लिए तैयार हैं, ये कुछ करने के लिए तैयार हैं, आएँ। ये तो अमेरिकन मीडिया छाप रहा है सारा कि ये पाकिस्तान जो है अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में ड्रैग करके, तो जो इस वक्त हुक्मरान है वो अपने लिए कंसेशन चाहते हैं। ये कहते हैं हम आप सब, इमरान ने तो कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, मैं अपनी जगह इस्तेमाल नहीं करने दूंगा पाकिस्तान की। ये कहते हैं भाई ये मुल्क ही आपका है, ले जाएं। मुबैना तौर पर भरपूर अंदाज में इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से अमेरिकन ड्रैग हो जाएं, लेकिन अमेरिकन ने अभी तक इनको मुलाकात के लिए टाइम ही नहीं दिया। किसी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे किसी से मुलाकात ही नहीं की। बिलावल भी धक्के खा के आ गया वहाँ से और इसहाक डार भी घूम फिर के आ गया। किसी ने इनको बुलाया ही नहीं, इनकी तरफ देखा ही नहीं, इनकी तरफ बात ही नहीं की इनके साथ। तो ये लेकिन इनकी जान छूटेगी नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। IMF जो है उसका डेलीगेशन पहुंचा हुआ है पाकिस्तान में, उन्होंने ये 2 हफ्ते रहेगा यहाँ पे और इन्होंने बड़ी ब्रीफिंग्स वगैरह ये दे रहे हैं, सहाफ़ियों को बता रहे हैं और जनाब हमारे पास तो पैसे बड़े इकट्ठे हो गए, तो ये हमने जो इंटरेस्ट है वो हमने नहीं देना। जो पाकिस्तान का लोन है 250 अरब, वहाँ से हमें बच जाएगा। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारे पास आ गया है।
तो हम ये इसको मुकम्मल कर लेंगे, तो ये कोई मसला नहीं है, हम जो शॉर्टफॉल है उसको हम पूरा कर लेंगे। एक टोपी ड्रामा, एक सारा झूठ, फज्ड फिगर्स जो पहले इसहाक डार साहब किया करते थे मुबैना तौर पर, वही फज्ड फिगर्स अब औरंगज़ेब साहब कर रहे हैं। और लोगों की ज़िंदगियाँ तंग की हुई हैं। कोई इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। और आप देखें कितने पैसे इन्होंने खर्च किए हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में ब्रिजेस बनाए हैं। ब्रिजेस ट्रैफिक के बनाने अच्छी बात है, लेकिन 1 साल के बाद वो क्रैक हो गए हैं। फ़िरोज़पुर रोड वाला जो ब्रिज है लाहौर में, मुबैना तौर पर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और यहाँ पर जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में जो इन्वेस्टमेंट की गई अरबों रुपए की, वो आप देखें एक बारिश ने उसको सारा भट्ठा बिठा दिया। तो ये पैसा बनाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो अब शॉर्टफॉल तो आएगा, वो कैसे पूरा होगा? तो आईएमएफ की टीम भी है यहाँ पे, सो इट्स गोइंग टू गेट डर्टी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और जो मज़ीद कंसेशंस, मज़ीद रियायत, मज़ीद वो डू मोर वाली बातें, और जो मलबा है सारा वो पाकिस्तान के अवाम पर गिरेगा, गरीब अवाम पर गिरेगा। इन बड़े लोगों को कुछ नहीं होना किसी तरह से भी। सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर जो 5 जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो सीनियरिटी के मामले को चैलेंज किया, उनकी दरख्वास्त पर नंबर लग गया। चलें जी, बड़ी खुशी की बात है। अब जजों की दरख्वास्त पर कम से कम नंबर तो लगा है। कितना नंबर लगा है, कब समाअत होगी, कौन समाअत करेगा, आईनी बेंच करेगा या दूसरी सुप्रीम कोर्ट करेगी? बज़ाहिर तो लगता है कि आईनी बेंच की तरफ जाएगा। वहाँ पर भी तादाद 13 हो गई है। वो जो नए भर्ती किए हैं वो 13 हो गए हैं, लेकिन उनमें से एक आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो तो सारे आर्किटेक्ट हैं इस सारे सीनियरिटी क्राइसिस का। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो बेंच में बैठेंगे, या बैठ भी सकते हैं भाई, वो कह सकते हैं मैं बैठूँगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जज की मर्ज़ी है कि वो अपने आप को रिक्यूज़ करे या बैठे। तो अब उनको ये बज़ाहिर तो आईनी बेंच की तरफ जाएगा। अब 5 जजेज़ हैं ये, इनकी दरख्वास्तें हैं, देखें क्या इसका हल निकलता है और कौन से लोग जज सुनते हैं, उसके बाद ही फ़ैसला होगा। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब बात हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, और वो 27वीं आईनी तरमीम अगर आ जाती है तो क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम में तो बहुत लक्यूनाज़ हैं, ख़ास तौर पर जुडिशल कमीशन और दूसरी चीज़ें। तो अगर, और ये जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है, अगर 27वीं तरमीम में ये कह दिया जाता है कि जनाब बस जहाँ पर जब उसने किसी हाई कोर्ट से भी हल्फ उठाया वही उसकी डेट होगी सीनियरिटी की, तो मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक, पार्टी स्पेसिफिक ये सारी कर रहे हैं तरामीम, जो कि आइनी तौर पर गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में माल मुफ्त दिले बेरहम जब ताकतें हों और ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही अमल दरामद नहीं करना, और अभी तक स्पेशल सीट्स के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, और कोई किसी को क्या हो गया इधर, कौन किस इदारे का सरबराह बन के बैठा है, किसके पास इख्तियार है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई पूछगिछ है? मिलिट्री कोर्ट्स है, वो चले जा रहा है, उसको आगे जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये आईनी बेंच वाले उसका फैसला नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी 2-3 हफ्ते उसका फैसला नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे काम करवाने हैं। बीच में ये आईनी 27वीं आईनी तरमीम भी लानी है, और अरकान असम्बली को ख़रीद लिया गया है। अक्सर को तो ख़रीदा ही गया, वो टोपी ड्रामा करते हैं जी हमें मारा पीटा गया। मारा पीटा तो नज़रियाती लोगों को गया है, और उनको मारपीट उनके साथ हो भी रही है। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है, और लेट्स सी क्या होता है। जैसी चीज़ें अनफोल्ड होंगी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे अगली वीडियो तक, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।